बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ मोहम्मद गुलमान और लर्निंग लाइट यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनटीएस की अब न्यू अपडेट्स के बारे में। तो जो रिसेंटली एनटीएस की अपडेट आई है वो ये है कि आपने जिन्होंने 50% मार्क्स हैं एनटीएस में, जिन्होंने टेस्ट दिया है उनका रिजल्ट आ चुका है। जबकि तो उसमें जिन दोस्तों के तमाम जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनके अगर 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इस रिज़ल्ट में चले जाएं, रिज़ल्ट ऑप्शन में आप डायरेक्ट भी एनटीएस यहाँ पर एनटीएस टाइप करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी .org.pk। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिंक भी दिया जा रहा है। अगर लिंक पर आप को नहीं इसमें समझ आ रही तो आप इस पर चले जाएं, ऑल रिजल्ट ऑप्शन ये जो आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस तरह एक और नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद आपने ये देखें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने सिंपली अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर हो वहाँ पर एंटर करें और नीचे ये इंटर कोड यहाँ पर एंटर कर दें 21834 और इसको हमने सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है ना आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आईडी कार्ड नंबर मेरा ख्याल है गलत आ रहा है, ये मैं एक रोल नंबर है मेरे पास। आप रोल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको अलग-अलग इसका चाहिए रिजल्ट कार्ड तो आप रोल नंबर लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इकट्ठा चाहिए तो आप आईडी कार्ड नंबर लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। आपके सामने मुकम्मल डिटेल आ जाएगी कि कौन से आपने स्केल में से कितने नंबर हासिल किए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर मेरे पास वो मैंने टाइप किया। यहाँ पर मैं इंटर कोड टाइप करता हूँ, ये जी 61324 और इस सर्च के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। 55 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखें हम अपना डेटा जो है ना वो भी चेक कर सकते हैं जो हमने फिल करके फॉर्म को वहाँ पर सेंड किया था। तो इसे चेक करने के लिए हम सिंपली इस क्लिक हियर बटन के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, हमें अप्लाई करने के लिए इसी फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। Ctrl+P इसकी कमांड है। Ctrl+P की मदद से हम इसको प्रिंट ले लेंगे। पीडीएफ में सेव करने का आपको मैंने तरीका बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा कि आपने इस फॉर्म को पीडीएफ में किस तरह पर मोबाइल में डाउनलोड करना है। बाद में आप किसी भी जगह पर जाकर इसका प्रिंट आउट हासिल कर सकते हैं। इस प्रिंट आउट को ज़रूरी नहीं कि आप कलर प्रिंट हासिल करें, इसको ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये प्रिंट आउट उसके साथ फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और हम इसके ऊपर क्लिक हेयर करते हैं। आपने डिटेल करी, ये देखिए हमारा रोल नंबर टाइप हो चुका है। यहाँ पर हम वो पासवर्ड एंटर करेंगे जो हमने अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया था, या फिर आपको एनटीएस की तरफ से जो अभी मैसेज मसूल हुआ है कि आप इस स्केल के लिए एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसमें जो पासवर्ड मिलेगा वो आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। 4 हिस्सों का जो है ना वो पासवर्ड होगा, वो आपने लगाने के बाद यहाँ पर लॉग इन करके आपकी डिटेल आ जाएगी। आप उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास इसका मैसेज मौजूद नहीं है, तो आपने यहाँ पर वो टाइप करके उसको लॉग इन कर लेना है। तो ये बहुत इजी स्टेप है। 2-3 कन्फ्यूज़न थी, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तमाम प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अच्छा, आपने अप्लाई किस तरह करना है इसके लिए आपको मैं बता दूँ। आपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। अपना जो रिजल्ट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से एक फॉर्म मिलेगा जो एजुकेशन की तरफ से मिलेगा। उसका एक चलान फार्म होगा, एक फार्म होगा। आपने उस फार्म को फिल करना है और उस चलान फार्म की जो है ना वो फीस जो भी होगी उसकी पे करनी। साथ एनटीएस का ये काम है कि आपने इस फार्म को साथ लगा लेना है, ठीक है। अगर आपने इस फॉर्म को साथ लगाने के बाद इसको सबमिट कर देना है। अगर आप आईडी कार्ड से अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर उन्हीं के आगे आएगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप 51 मार्क्स हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं या और आपके डिस्ट्रिक्ट में वो यानी कि उसकी वैकेंसी मौजूद नहीं है, उसमें सीटें कम हैं, तो भी अगर आप 51 मार्क्स भी अगर यहाँ पर आपके होंगे तो यहाँ पर आपका क्लिक हेयर का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आपने देख लेना जिसके आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन शो होता है तो आप उसी स्केल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।